अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एंगल्स के हवाले से। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि हम कुछ टर्म्स की बात करें जो लाइंस और एंगल्स में थ्रू आउट दिस चैप्टर यूज होंगी, तो उनको वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करें। सो एंगल के हवाले से बात क्या है कि व्हेन टू लाइंस मीट एट अ पॉइंट, व्हेन टू लाइंस meet at a point they form an angle. They form an angle. कि जब भी दो लाइंस एक पॉइंट पे मीट करती हैं तो वो एंगल बनाती हैं। लेट्स सी कि क्या बात है। ये यूं एक लाइन आई और एक लाइन यूं जा रही है। लेट्स से ये दोनों एक पॉइंट पे आके मिली हैं। इस पॉइंट पे ये पॉइंट है, तो इन दोनों लाइंस के दरमियान में ये वाला जो पोर्शन है डेफिनेटली इसी की बात हो रही है, और इस बात को हम एंगल कहते हैं कि जब भी दो लाइंस एक पॉइंट पे मिलती हैं तो वो एंगल बना रही होंगी। इसके अलावा एक और पॉइंट भी है कि ये जो मीटिंग पॉइंट है ना, पॉइंट तो है लेकिन अब इसका स्पेसिफिकली एक और भी नाम आने वाला है, वो मैं यहां लिख देता हूं। द मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड the meeting point is called vertex of angle. Vertex of angle. डेफिनेटली इसका नाम पॉइंट है, बट पॉइंट में मजीद आगे हमने इसका एक नाम रख दिया कि ये जो पॉइंट यहाँ पे दो लाइंस आपस में आके मिलती हैं, इसको हम वर्टेक्स का नाम देने जा रहे हैं। वर्टेक्स वैसे भी ना, जो हम आमतौर पे डायग्राम्स भी बनाते हैं ना, लेट्स से मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, छोटी सी यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। मैं जो मकसद है वो बता देता हूँ। ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर दी। अब ट्रायंगल की तीन साइड्स तीन जगह मिल रही है ना आपस में, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन तीनों को भी हम वर्टिसेस कहेंगे। अब यहाँ तीन एंगल्स बन रहे हैं डेफिनेटली। एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया और एक एंगल ये बन गया, तो तीन एंगल यहाँ पे भी बन रहे हैं। तो यही बात है कि जो लाइंस जहां मिलती हैं उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कह देते हैं। इसके अलावा एक और भी बात है, कुछ और भी नाम है, वो भी यहाँ पे यूज करने लगा हूं मैं। एंड टू लाइंस आर कॉल्ड and two lines are called arms। वो जो दो लाइंस है ना, बेसिकली वो आर्म ऑफ द एंगल कहलाती हैं। आर्म्स, ये एक आर्म है और ये एक आर्म है। सो लेट मी राइट द नेम, आर्म्स ऑफ एंगल, आर्म एंड आर्म ऑफ एंगल। सो ये भी मजीद कुछ हमने जो टर्म्स यूज करनी थी उसका मैंने जिक्र कर दिया। अब नेक्स्ट डेफिनेटली बात ये आएगी कि हम एंगल को ना की नोटेशन या उसके लिए सिंबल क्या यूज करेंगे मैथ्स में। तो इसके हवाले से बात यह है कि एंगल्स आर नेम्ड using
3 लेटर्स कि जो एंगल है ना उसको हम यूजिंग 3 लेटर्स शो करते हैं। The letter at the end of one arm, वो 3 लेटर कौन कौन से होंगे? The letter at the end of one arm, at the end of one arm, पहले हम आर्म का एक लेटर लिखेंगे। The letter at vertex, the letter at vertex, जो vertex वाला लेटर होगा हम वो वाला लिखा करेंगे। and the letter on the other end of other arm। अब फर्ज करें हमारे पास एक हमने एंगल बनाया, वो इन दोनों लाइंस को मिलाने से हमने बना दिया। अब नाम लिखने लगा हूं मैं, इसका नाम लिख रहा हूं ए, इसका नाम लिख रहा हूं बी और इसका नाम लिख रहा हूं सी। अब ये है एंगल एट द वन आर्म, एंगल एट द अदर आर्म, और ये है पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स, पॉइंट ऑन द वन आर्म, पॉइंट ऑन द अदर आर्म और पॉइंट एट द वर्टेक्स। अब इसका जो मैं नाम लिखूंगा वो लिखूंगा एंगल ABC। पर डेफिनेटली ये B होगा ना, ये हमेशा वर्टेक्स का पॉइंट हुआ करेगा, वर्टेक्स का, यानी दरमियान में हमने उसको रखना होगा जहां वो एंगल बन रहा होगा, ताकि हमें पता लगे कि हमारा एंगल किस पॉइंट पे बन रहा है। तो जब भी हमें कोई कह दे कि एंगल ABC है, तो इसका मतलब डेफिनेटली यही है कि हमारा जो एंगल बन रहा है वो B पे बन रहा है। सो वर्टेक्स का जो अल्फाबेट होगा उसका दरमियान में होना जरूरी है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द एंगल्स। अल्लाह हाफिज।